मेरे प्रिय आत्मन, आज हम मानव देह की उत्तमता के बारे में बात करते हैं कि मानव देह उत्तम क्यों है। इस ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु विराजमान है। सब प्रकार की योनियों के शरीरों में प्रभु विराजमान है। शरीर प्रभु की चेतन शक्ति का ही विस्तार है। हर योनि का शरीर जीव द्वारा किए कर्तापन के अहंकार के कारण, जो कर्म हम कर्तापन के अहंकार के साथ करते हैं वह कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, उन अच्छे व बुरे कर्मों के फलस्वरूप बनी प्रारब्ध अनुसार मिलता है। जीव को शरीर कैसे मिलता है? हर योनि का शरीर जीव द्वारा किए कर्तापन के अहंकार के साथ अच्छे या बुरे कर्मों के फल अनुसार बनी प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। जीव को केवल प्रारब्ध भोगनी होती है, केवल भोग योनि होती है। जीव को केवल प्रारब्ध भोगनी होती है, वह केवल भोग योनि में ही भोगी जा सकती है। केवल मानव देह ही ऐसी है जो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। मानव के अलावा बाकी सभी योनियाँ भोग योनियाँ हैं। उन्हें कर्म जो कुछ नहीं कर सकते, उनके अहंकार नहीं होता, कर्तापन की भावना नहीं होती। कर्तापन की भावना का अहंकार केवल मानव योनि में होता है। सो केवल मानव देह ही ऐसी है जो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। केवल मानव देह ही ऐसी है जो प्रारब्ध भोगने के अलावा नई प्रारब्ध बना सकती है व अपना अज्ञान दूर करके प्रभु मिलन की यात्रा शुरू करने में समर्थ है। मानव देह के अलावा और कोई योनि में बुद्धि के अभाव के कारण नई प्रारब्ध नहीं बनाई जा सकती। मानव योनि के अलावा और किसी के पास विवेक और बुद्धि नहीं है, उनमें कर्तापन का अहंकार नहीं है, इसलिए वो नए कर्म करके नई प्रारब्ध नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें बुद्धि का अहंकार होता है। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि और किसी भी योनि में उनका कोई कर्म कर्तापन की भावना से युक्त नहीं होता। कर्तापन की भावना के बगैर किए कर्म की प्रारब्ध नहीं बनती। अब तो स्पष्ट हो गया। मानव देह की सर्वोच्चता को समझें। मानव देह के अलावा और किसी योनि में जप तप के द्वारा संचित कर्मों को भस्म नहीं किया जा सकता। इसलिए मानव योनि के अलावा और किसी भी योनि में अज्ञान खत्म करने की समर्थ नहीं है। मानव योनि के अलावा और किसी योनि में अज्ञान खत्म करने की समर्थ नहीं है। और अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान हम प्रभु से अलग हैं, इससे बड़ा और कोई अज्ञान नहीं है। मानव योनि के अलावा और किसी भी योनि में अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते। ज्ञान चक्षु गुरु के बगैर नहीं खुल सकते और किसी योनि में गुरु उपलब्ध नहीं है। केवल मानव योनि में ही ब्रह्म ज्ञानी गुरु उपलब्ध हैं। केवल मानव योनि में ही ऐसी समर्थ है कि
अपनी बुद्धि व विवेक से अपनी देह में प्रभु जैसे गुण पैदा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, किसी योनि में नहीं हो सकता है। प्रभु जैसे गुण विकसित करके ही मानव देह को प्रभु का मंदिर बनाया जा सकता है। मैं कहता हूँ ना कि इस देह में प्रभु है, ये प्रभु का मंदिर है, पर आप इसे तब तक प्रभु का मंदिर महसूस नहीं कर सकते जब तक अपने मन में प्रभु जैसे गुण विकसित नहीं कर लेते। केवल मानव देह में ही ऐसी समर्थ है कि अपने विवेक व बुद्धि का सदुपयोग करके हर सांस के साथ प्रभु को याद किया जा सकता है। हर सांस के साथ हर पल प्रभु को अपने भीतर महसूस किया जा सकता है। प्रभु हमारे शरीर के भीतर विराजमान होकर अपनी ऊर्जा व ओज से हमारी कर्म इंद्रियां व हमारी ज्ञान इंद्रियां को संजीवित कर रहे हैं, उनको एक्टिव रख रहे हैं। इसीलिए हर पल हर सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। शरीर में मौजूद रहकर हमारी इंद्रियों द्वारा हमारा पालन पोषण करता हुआ विकास भी कर रहा है। प्रभु हमारे शरीर के भीतर मौजूद रहकर हमारी इंद्रियों द्वारा हमारा पालन पोषण करता हुआ हमारा विकास भी कर रहा है। हमारी इंद्रियों द्वारा हमारा पालन पोषण का भाव हमारे अंदर जो सारे सिस्टम हैं वो खून से ही सब कुछ बनाते हैं। जो हम खाते हैं उनसे ही सब कुछ बनाकर हमारे शरीर को देते हैं, जिससे हमारा शरीर का पालन पोषण और इसका विकास होता है। अगर वो ऐसा ना करें तो हमारे शरीर का विकास हो ही नहीं सकता। देह के पालन पोषण व इसके विकास के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसका विकास प्रभु ही करता है। जो जो शरीर को चाहिए वो सब कुछ कहाँ से आता है? जो कुछ हम खाते हैं उनमें से कौन निकालता है? विटामिन कौन निकालता है? मिनरल कौन निकालता है? कैल्शियम कौन निकालता है? भगवान खुद निकाल कर शरीर को सप्लाई करता है। देह के पालन पोषण व विकास के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उसका विकास प्रभु ही करता है। जो भी हम खाते हैं उनके बीजों का विकास धरती माँ की गोद द्वारा एक से अनेक करता है। एक बीज बोते हैं कणक का, उसके सिट्टे में कितने कणक के बीज लगते हैं, ये कौन करता है? ये सब प्रभु ही करता है। मानव ने तो केवल बीज धरती में बोया, आगे का सारा काम भगवान करता है। बीज से पौधा कौन बनाता है? एक पौधे को उस जैसे हजारों पौधे पैदा करने के लिए क्षमता कौन देता है? एक बीज, एक आम की गिट को लगा दें, आम का वृक्ष उगता है, उसमें हजारों आम के वृक्ष पैदा करने की, गिटकें पैदा करने की क्षमता होती है। वो सब कौन करता है? भगवान करता है। जो भी अन्न हम खाते हैं उस खाए अन्न से हाड़ मांस खून कौन बनाता है? कहाँ बैठकर बनाता है? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां व आंतरिक इंद्रियों का व शरीर के प्रत्येक अंग का सिस्टेमेटिकली विकास कौन करता है और कहाँ बैठकर करता है? इन सब को चालू हालत में कौन रखता है? हमारे शरीर व इसके अंदर व बाहर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको हमने तो कभी नहीं बनाया, उनका विकास हम तो नहीं कर सकते, उसे चालू हालत में हम तो नहीं रख रहे। जिसने किया कहाँ बैठकर किया? ये सब प्रभु ने शरीर के भीतर बैठकर किया। प्रभु
जहाँ विराजमान हूँ, क्या वह स्थान किसी धार्मिक स्थान से कम है? कहाँ भागे फिरते हो? प्रभु कहाँ है जी मैं बता रहा हूँ, आप कहाँ ढूंढ रहे हो जी आप सोच लो। जो मैं कहता हूँ उसे समझने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना व इसे विकारों से मुक्त रखना जरूरी, नहीं तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। शरीर पोषण का आहार शुद्ध हो और इसमें मौजूद मन कहाँ मौजूद है? शरीर में ही है ना। और इसमें मौजूद मन के विचार शुद्ध होने चाहिए, फिर ही ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ संत ब्रह्म स्वरूप संत के संग के काबिल बन सकेंगे। अदरवाइज ये सब किए बगैर कोई भी संत आपका अज्ञान दूर नहीं कर सकता। संत के संग के कारण ही ज्ञान चक्षु खुलेंगे और कोई आपके ज्ञान चक्षु नहीं खोल सकता। प्रभु ने सब योनियों से उत्तम मानव योनि को बनाया। प्रभु ने सब योनियों से उत्तम मानव योनि को बनाया व विवेक व बुद्धि के अनुसार कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। मानव अपने विवेक अनुसार निषिद्ध कर्म निषिद्ध भोजन कर सकता है, जैसे वो चाहे कर सकता है। वह केवल सचेत करता है। भगवान तो यही कहते हैं मत कर। कर्म करने की स्वतंत्रता वो नहीं खोता। मानव अच्छा व बुरा कर्म करने को स्वतंत्र है। भगवान द्वारा दी राय माने या ना माने, इसकी पूरी स्वतंत्रता है। भगवान टोकता जरूर है, रोकता नहीं। कर्म करने की शक्ति नहीं वापस लेता। हम अच्छा खाना खाएं, बुरा खाना खाएं, ये हमारी मर्जी है। परमात्मा हजम कर देगा। अगर हिसाब चुकता करना पड़ेगा, मगर हिसाब चुकता करना पड़ेगा। अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। वहाँ माफ़ी नहीं, सिफारिशें नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी, अन्याय भी नहीं होगा। इसलिए सावधान रहें। प्रभु शरीर में मौजूद रहकर सब देख रहा है, इसलिए मानव देह की उत्तमता को बरकरार रखें। मानव देह का सदुपयोग करके मानव देह का सदुपयोग या दुरुपयोग करने का जो आपको स्वतंत्रता दी है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। आप स्वतंत्र हैं। भगवान इसमें दखलंदाजी नहीं करता, क्योंकि उसने फैसला करने के लिए आपको बुद्धि व विवेक दे रखा है। भगवान ने आपको